जय भोलेनाथ। आज की इस वीडियो में सुनिएगा पिठोरी अमावस्या की संपूर्ण व्रत कथा, व्रत विधि के विषय में तथा जानिएगा पिठोरी अमावस्या के दिन कुशा का महत्व। भाद्रपद महीने की अमावस्या पिठोरी अमावस्या के रूप में मनाई जाती है और इस दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। ऐसी मान्यता है कि माँ दुर्गा की कृपा से संतान को न सिर्फ लंबी आयु मिलती है बल्कि मृत संतान को भी नया जीवन मिल सकता है। पिठोरी अमावस्या के दिन आटे से 64 देवियों के पिंड बनाकर उनकी पूजा की जाती है। उत्तर भारत में यह पर्व पिठोरी अमावस्या जबकि दक्षिण भारत में पोलाला अमावस्या के रूप में भी मनाते हैं। इस दिन उत्तर भारत में माता दुर्गा की जबकि दक्षिण भारत में माँ पोलेरम्मा की पूजा की जाती है। पोलेरम्मा को माँ दुर्गा का ही एक रूप माना जाता है। तो रसपान कीजिए पिठोरी अमावस्या की संपूर्ण व्रत कथा। बहुत पहले की बात है, एक परिवार में 7 भाई थे। सभी का विवाह हो चुका था और सबके छोटे छोटे बच्चे भी थे। परिवार की सलामती के लिए 7 भाइयों की पत्नी पिठोरी अमावस्या का व्रत रखना चाहती थी, लेकिन जब पहले साल बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा तो उनके बेटे की मृत्यु हो गई। वहीं दूसरे साल फिर एक और बेटे की मृत्यु हो गई। 7वें साल भी ऐसे ही हुआ। तब बड़े भाई की पत्नी ने इस बार अपने मृत पुत्र का शव कहीं छिपा दिया। गांव की कुल देवी माँ पोलेरम्मा उस समय गांव के लोगों की रक्षा के लिए पहरा दे रही थी। उन्होंने जब इस दुखी माँ को देखा तो वह वजह जाननी चाहिए। जब बड़े भाई की पत्नी ने सारा किस्सा सुनाया तो देवी पोलेरम्मा को दया आ गई। उन्होंने उस दुखी माँ से कहा कि वह उन स्थानों पर हल्दी छिड़क दे जहां जहां उसके बेटों का अंतिम संस्कार हुआ है, और माँ ने ऐसा ही किया। जब वह घर लौटी तो 7 पुत्रों को जीवित देखा। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही ना रहा। तभी से उस गांव की हर माँ अपने बच्चों की लंबी आयु की कामना के लिए पिठोरी अमावस्या का व्रत रखने लगी। अब जानिए पिठोरी अमावस्या की व्रत विधि। यह व्रत उन सभी महिलाओं को करना चाहिए जिनके संतान हो। इस दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान कर लें। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें और स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्पण करें। चूंकि अमावस्या को पितरों का दिन कहा जाता है, इसलिए इस दिन पिंडदान और तर्पण भी करें। इसके पश्चात पूजन हेतु आटे से देवियों की 64 प्रतिमा या पिंड बनाएं। इन सभी 64 प्रतिमा को एक साथ एक पाटे पर रखें और फिर भगवान को भोग लगाने के लिए आटे से बनने वाले व्यंजन बनाएं। संध्या के समय पूरी विधि विधान से देवी की पूजा करें और पूजा के समय देवी की प्रतिमा को सुहाग का सामान चढ़ाएं। पूजन के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं और स्वयं भोजन करें। पिठोरी अमावस्या या कहिए कुशा ग्रहणी अमावस्या का महत्व जान लीजिए। इस दिन पूजा पाठ जप तप के साथ स्नान दान का भी बहुत महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत और अन्य पूजन कार्य करने से पितरों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है। शास्त्रों के अनुसार अमावस्या तिथि के स्वामी पितृदेव होते हैं, इसलिए इस दिन पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण और दान पुण्य का बहुत महत्व होता है। धार्मिक दृष्टि से इस अमावस्या को कुश ग्रहण अमावस्या भी कहा जाता है। कुश ग्रहण करने एवं पूजा में कुश के प्रयोग का विशेष महत्व होता है। इस दिन वर्ष भर पूजा अनुष्ठान या श्राद्ध कराने के लिए नदी, मैदानों आदि जगहों से कुशा नामक घास उखाड़कर घर लाते हैं और धार्मिक कार्यों में इस्तेमाल की जाने वाली यह घास यदि इस दिन एकत्रित की जाए तो वर्ष भर तक पुण्य फलदायी होता है। बिना कुशा घास की कोई भी धार्मिक पूजा निष्फल मानी जाती है। इसलिए कुशा घास का उपयोग हिंदू पूजा पद्धति में सबसे प्रमुख है। इस दिन तोड़ी गई कोई भी कुशा वर्ष भर तक पवित्र मानी जाती है। अत्यंत पवित्र होने के कारण इसका नाम पवित्री भी है। मत्स्य पुराण के एक प्रसंग के अनुसार जब भगवान विष्णु जी ने वाराह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध करके पृथ्वी को पुनः स्थापित किया था, उसके बाद उन्होंने अपने शरीर पर लगे पानी को झाड़ा
तब उनके शरीर से बाल पृथ्वी पर गिरे और कुशा के रूप में बदल गए। वेदों और पुराणों में कुशा घास को बहुत ही पवित्र मानते हैं। इसे कुशा, दर्भ या डाब भी कहा जाता है। आमतौर पर सभी धार्मिक कार्यों में कुशा से बना आसन बिछाया जाता है या कुशा से बनी हुई पवित्री को अनामिका अंगुली में धारण किया जाता है। अर्थवैवर्त मत्स्य पुराण और महाभारत में इसका महत्व बताया गया है। माना जाता है कि पूजा पाठ और ध्यान के दौरान हमारे शरीर में ऊर्जा पैदा होती है। कुश के आसन पर बैठकर पूजा पाठ और ध्यान किया जाए तो शरीर में संचित ऊर्जा जमीन में नहीं जा पाती। इसके अलावा धार्मिक कार्यों में कुश की अंगूठी इसलिए पहनते हैं ताकि आध्यात्मिक शक्ति पुंज और दूसरी उंगलियों में ना जाए। रिंग फिंगर यानी अनामिका के नीचे सूर्य का स्थान होने के कारण यह सूर्य की उंगली है। सूर्य से हमें जीवन शक्ति, तेज और यश मिलता है। दूसरा कारण इस ऊर्जा को पृथ्वी में जाने से रोकना भी है। पूजा पाठ के दौरान यदि भूल से हाथ जमीन पर लग जाए तो बीच में कुशा आ जाएगी और ऊर्जा की रक्षा होगी। इसलिए कुशा की अंगूठी बनाकर हाथ में पहननी चाहिए। तो यह थी संपूर्ण पिठोरी अमावस्या या कहिए कुशा ग्रहणी अमावस्या की व्रत कथा और व्रत विधि। आशा करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।